गुड मॉर्निंग। आपके सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, आज से हम ये जो दो टेस्ट है इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स शुरू कर रहे हैं। पर मुझे मालूम है कि जब से आपने वो वीडियो देखा है, अगर आपने देखा है तो कल का वीडियो अगर देखा होगा जिसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इनके बारे में बताया गया था, तो वो फार्मूला देख के आप 100% कंफ्यूज हुए होंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे जो जिसमें हमको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट्स किए थे वो कल जो किए थे टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल में हम क्या करते हैं कि बेस ईयर और करंट ईयर इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम जो दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं प्राइस और क्वांटिटी उनको इंटरचेंज करते हैं। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होती है जब P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट तब सेटिस्फाई होती है जब P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो ये जो P01 है ये अब तक के सब प्रॉब्लम्स में हमने सॉल्व किया या ढूंढ के निकाला, लेकिन Q01 ये क्या है? तो ये बिल्कुल भी नया नहीं है। जब इंडेक्स नंबर्स का पहला वीडियो अपलोड हुआ था तो आपको अगर ध्यान होगा तो दो कॉलम बने थे। लेफ़्ट वाले में था प्राइस इंडेक्स नंबर्स और राइट वाले कॉलम में था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। वो मैंने आपको आपके नोटबुक में नोट करने को बोला था, तो अगर आपने किया है तो उसको देखिए। राइट हैंड साइड पर हमने किए थे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, उसके फॉर्मूले सारे लिखे हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड पर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो अब समय आ गया है कि हम उस राइट हैंड साइड के फॉर्मूले को भी यूज़ करें। तो ये जो प्रॉब्लम आज हम करने जा रहे हैं उसमें हमको फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है। इस प्रॉब्लम को देखो यहाँ पर, ये इस प्रॉब्लम में कमोडिटीज़ दी गई है ए, बी और सी, और दो साल दिए हैं 2016 और 2018। ठीक है, 2016 साल में आप देखेंगे प्राइस एक है और दूसरा है टोटल वैल्यू। 2018 में भी इसी तरह के दो कॉलम है, प्राइस और टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको टोटल वैल्यू दी गई है, मतलब कि क्वांटिटी अलग से नहीं दी है, तो वो आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। प्राइस 8 रुपीज़ है और टोटल वैल्यू 80 है, इसका मतलब क्वांटिटी है 10, क्योंकि 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। तो अगर 2016 हमारा बेस ईयर होगा तो P0 हमारा होगा 8 और Q0 होगा 10। समझ में आया आपको? इसी तरह कमोडिटी बी के लिए हम देखते हैं, प्राइस है 10 और टोटल वैल्यू है 90, मतलब Q है 9। तो P0 10 है तो Q0 9 है। और कमोडिटी सी के लिए प्राइस है 16 और टोटल वैल्यू है 256। तो 256 को 16 से यदि डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16। तो यहाँ पर P0 भी 16 है और Q0 भी 16 है। इसी तरह से अब हम 2018 के भी वैल्यूज़ को निकालेंगे। P1 दिया गया है लेकिन Q1 आपके पास नहीं है, क्योंकि टोटल वैल्यू दी है तो Q1 आपको निकालना है। तो अगर प्राइस 10 है और टोटल वैल्यू 110 है तो Q1 यहाँ पर होगा 11, क्योंकि 10 इंटू 11 होता है 110। तो P1 10 और Q1 11। अब 12 और 108, 108 डिवाइडेड बाय 12 कितना है? 9। तो कमोडिटी बी के लिए P1 9 है, 12 है सॉरी, और Q1 है 9। और कमोडिटी सी के लिए है 20 और 340। तो 340 को
20 से डिवाइड करें तो आता है 17। तो P1 है 20 और Q1 है 17। तो इस तरह की फिगर्स के साथ अब हम फिर से इस प्रॉब्लम को नोट करेंगे। इस तरह से अब आपको दिख रहा है P0 Q0 P1 Q1 साल 2016 और 2018। 2016 बेस ईयर है इसलिए उसके नीचे लिखा है P0 Q0 और 2018 करंट ईयर है उसके नीचे लिखा है P1 Q1 और कमोडिटीज़ हमारी A B C है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो कॉलम बने हैं वो फॉर्मूला के हिसाब से बने हैं और फॉर्मूला हमारा है ये अंडर रूट समेशन Q1 P0 अपॉन Q0 P0 इंटू अंडर रूट Q1 P1 अपॉन Q0 P1 इंटू 100। फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का दिख रहा है पेन से लिखा हुआ समेशन Q0 P1, ये भी अंडर रूट है, अंडर रूट समेशन Q0 P1 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q1 P0 इंटू 100। तो ये है प्राइस इंडेक्स नंबर जिसे हम P01 बोलते हैं। ये पेन में लिखा हुआ फॉर्मूला है जो अभी तक सब प्रॉब्लम्स में हमने यूज़ किया और अब हम जो निकालने वाले हैं वो है Q01। अब इसके हिसाब से हमारे कॉलम्स बने हैं। तो कॉलम्स हम देखो कैसे बने हैं हमने Q1 P0 पहला कॉलम है Q1 P0। तो कमोडिटी A के लिए Q1 है 11 और P0 है 8। तो 11 इंटू 8 88। नेक्स्ट है Q1 B के लिए है 9 और P0 है 10 इसलिए 10 9 ज़ा 90। और लास्ट है C के लिए Q1 है 17 और P0 है 16। तो 17 इंटू 16 272। और लास्ट में टोटल समेशन Q1 P0 450 88 प्लस 90 प्लस 272 450। नेक्स्ट कॉलम हमारा Q0 P0 का है। कमोडिटी A के लिए Q0 है 10 P0 है 8 10 इंटू 8 80। कमोडिटी B के लिए Q0 9 P0 10 10 9 ज़ा 90। और कमोडिटी C के लिए Q0 16 P0 16 16 इंटू 16 256। लास्ट में समेशन Q0 P0 80 प्लस 90 प्लस 256 है 426। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है Q1 P1। Q1 P1 A के लिए है 10 11 इंटू 10 110। B के लिए है 9 इंटू 12 108 और C के लिए है 17 इंटू 20 जो है 340। और इस कॉलम की टोटल है समेशन Q1 P1 110 प्लस 108 प्लस 340 जो है 558। और लास्ट जो हमारा कॉलम बना है वो है Q0 P1 और इसकी वैल्यूज़ क्या है? A के लिए है Q0 10 P1 10 इसलिए 10 इंटू 10 100। उसके बाद B के लिए Q0 9 P1 12 12 9 ज़ा 108। और C के लिए Q0 16 P1 20 16 इंटू 20 320। और लास्टली इसकी टोटल 100 प्लस 108 प्लस 320 समेशन Q0 P1 इज इक्वल टू 528। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब काम बचा है इनको फॉर्मूले में डालने का, सब्स्टिट्यूट करने का। तो फॉर्मूला जो है उसमें हम सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 450 अपॉन 426 इंटू 558 अपॉन 528 इसका अंडर रूट निकालेंगे
और इसका आंसर आ रहा है 105.6। तो ये हुआ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q01।